हर महादेव। क्या कभी आपने महसूस किया है जब बारिश की पहली बूंद गिरती है और हवा में मिट्टी की खुशबू आती है तो दिल खुद ब खुद हर हर महादेव कह उठता है। क्या आपने सोचा है कि यही वो समय है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। सावन का पवित्र महीना। क्या आप जानते हैं कि इस सावन में सिर्फ पूजा करने से भी मिल सकता है भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधा आपके जीवन पर कैसे करें सही पूजा, यही बहुत से लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YT वायरस शॉर्ट्स पर, जहां भक्ति मिलती है रहस्य से और श्रद्धा बन जाती है अनुभव से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में कैसे करें शिव जी को प्रसन्न और कब शुरू हो रहा है सावन 2025 में और कितने होंगे पावन सोमवार। सावन के किन नियमों का पालन करें और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी महीने में उनकी आराधना करने से भक्तों को शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से होती है और यह मास श्रावण पूर्णिमा तक चलता है। सावन वो महीना है जब आसमान से जल बरसता है और धरती शिव भक्ति में भीग जाती है। कहते हैं इस महीने में अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पाप कट जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने का इतना बड़ा महत्व है। महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और युवक युवतियां अच्छे जीवन साथी के लिए। शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और मंत्रों के साथ जब प्रेम अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। सावन न सिर्फ पूजा का समय है बल्कि आत्म शुद्धि और अध्यात्म का महापर्व भी है। आइए जानते हैं सावन मास की शुरुआत कब है और सोमवार कब कब पड़ेंगे। इस बार सावन मास की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई शुक्रवार से और इस बार होंगे कुल 4 पावन सोमवार जिन पर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को होगा, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सावन सोमवार 4 अगस्त को होगा। इन चारों सोमवार पर आप चाहे तो व्रत करें, अभिषेक करें या बस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव प्रसन्न अवश्य होंगे। अब बात करते हैं कि सावन में शिव जी की पूजा कैसे की जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, बेलपत्र, सफेद फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। दीपक और धूप बत्ती जलाकर आरती करें और शिव महापुराण का पाठ भी करने से बहुत पुण्य मिलता है, तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। लेकिन तुलसी पत्ता और केतकी के फूल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सावन में शिव पूजा से क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहारक की भूमिका दी गई है, परंतु वे केवल संहारक नहीं बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता, योग के आदि गुरु, करुणा और ज्ञान के समुद्र भी हैं। शिव का रूप तप, वैराग्य और करुणा का प्रतीक है। वे सृष्टि के आरंभ से ही निर्गुण और सगुण रूप में पूजे जाते रहे हैं।
शिव की पूजा से सभी पापों का नाश होता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, रोग और शोक दूर होते हैं और जीवन में शांति, सुख, वैवाहिक समृद्धि, संतान सुख एवं मनोकामना पूर्ति होती है। सावन में शिव पूजा क्यों होती है फलदायक? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो 14 रत्नों के 7 कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब समस्त देवताओं और ऋषि के आग्रह पर भगवान शिव ने इस विष को अपनी कंठ में धारण किया और जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया और बेलपत्र, धतूरा, आँख आदि से उनका अभिषेक किया। मान्यता है कि यह समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था, इसलिए इस मास में शिव जी का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। उपवास, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जप अत्यंत फलदायक माना गया है। श्रावण मास के अन्य धार्मिक पक्ष, धर्म और साधना का चातुर्मास का विशेष समय। यह मास तप, उपवास, ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक है। साधक इस मास में विशेष रूप से शिव महापुराण, रुद्र अष्टध्यायी, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राभिषेक पाठ, लघु रुद्र मंत्र, पुष्पांजलि और शिवोपासना मंत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ करते हैं। शुभ संकल्प का काल, श्रावण मास में जो भी संकल्प लेकर पूजा की जाती है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। यह समय मनोकामनाओं की पूर्ति का मास है। सावन सोमवार व्रत महिलाएं और पुरुष सावन के सोमवार को व्रत रखकर शिव जी से उत्तम जीवन साथी, संतान सुख, सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। यह व्रत अत्यंत फलप्रद माना जाता है। अब बात करते हैं कि सावन मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक और पवित्र आहार खाएं। सादा चावल, मूंग की दाल, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, लौकी, तोरी, सादा रोटी। तामसिक और अशुद्ध भोजन से बचें। लहसुन, प्याज, पिज़्ज़ा, बर्गर, बासी खाना गर्म करके दोबारा नहीं खाएं। खट्टी चीज़ें जैसे इमली, अमचूर, अधिक नींबू, इनको कुछ परंपराओं में वर्जित माना गया है। कुछ सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए जैसे मशरूम, बैंगन, करेला, मेथी, अधिक तीखी सब्जियां, बासी खाना या पुनः गर्म की गई सब्जियां। ये भक्तों में मन का शुद्ध और शांत होना जरूरी है, इसलिए कुछ सब्जियां तामसिक होती हैं जो आलस्य, क्रोध और अस्थिरता को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद का कारण है कि सावन में वातावरण में नमी अधिक होती है जिससे पाचन अग्नि धीमी हो जाती है। भारी, गरिष्ठ या अम्लीय भोजन से बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। दूध, छाछ और दही का सेवन भी कम करना चाहिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्रोध, विवाद और बुरे विचारों से बचें। हरे रंग का अधिक उपयोग करें। यह देवी पार्वती का प्रिय रंग है और हरियाली का प्रतीक भी है। महिलाएं हरी चूड़ियां या हरी साड़ी पहनती हैं। केतकी का फूल, तुलसी पत्ता और शंख से जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। झूठ, निंदा, धोखा, किसी का अपमान, इनसे भी बचें। कांवड़ यात्रा में भाग लें। यदि संभव हो तो कांवड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं। रोज शिव महापुराण का या शिव कथाएं सुनें।
श्रावण मास में श्रवण करना सबसे पुण्यकारी होता है, इसलिए शिव की कथाएं, आरतियां और पुराणों का पाठ अवश्य करें। रात्रि को शिव नाम का स्मरण करते हुए सोएं। दिन भर की हर कठिनाई, मन की थकान सब शिव नाम से दूर होती है। सावन सिर्फ पूजा का महीना नहीं, यह एक आध्यात्मिक साधन है जहां आप अपने भीतर के शिव से मिलने निकलते हैं। चलिए आइए जानते हैं शिव कांवड़ के महत्व को। सावन के महीने में एक और अद्भुत परंपरा होती है, कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा सावन के महीने से शुरू होती है और जब लाखों शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, अपने कंधे पर कांवड़ लेकर नंगे पांव जंगलों और सड़कों से चलते हुए गंगा जल लेने निकलते हैं। ये जल वो दूर दूर से हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या नीलकंठ जैसे तीर्थ स्थलों से लाते हैं और फिर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में उस गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस यात्रा में ना आराम होता है, ना आराम की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि इस यात्रा की शक्ति होती है श्रद्धा, भक्ति और भोलेनाथ का नाम। हर कदम पर गूंजते हैं बोल बम बोल बम। लोग कहते हैं कि इस यात्रा में शिव खुद भक्त के साथ चलते हैं और जब भक्त अपने घाव, थकान और तप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उनका मन खाली नहीं, कृपा से भर जाता है। तो दर्शकों, ये था सावन 2025 का पूरा सार। शिव की भक्ति, पूजा की विधि और वो आस्था जो हर साल कांवड़ के रूप में उमड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो सावन में शिव भक्ति करना चाहते हैं लेकिन विधि नहीं जानते। और सबसे ज़रूरी बात, 11 जुलाई से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शिव महापुराण के पावन अध्याय। रोज़ाना एक नई कथा, एक नई सीख, सिर्फ YT वायरल शॉर्ट्स पर। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर सुबह शिव कथा की शुरुआत आप सबसे पहले कर सकें। मिलते हैं 11 जुलाई से। हर हर महादेव।